जो पहले एक मिनट मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या एमएसपी से नीचे अभी भी खरीदारी हो रही है? क्या किसान मजबूर है एमएसपी से नीचे बेचने पर? अभी हो रहा है ऐसा? एमएसपी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल एमएसपी से नीचे, सरसों एमएसपी के नीचे चल रही है और मक्की, बाजरा, सभी फसलें 23 फसलों में से सिर्फ 2 की एमएसपी है। चावल, गेहूं की और धान की फसल की एमएसपी है, बाकी सभी फसलों की एमएसपी से नीचे खरीदारी हो रही है। व्यापारी किसान को लूट रहा है और ये एक रिफाइंड वे बना दिया जा रहा है कि एक प्लेटफॉर्म बनाकर दिया जा रहा है प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। मैं तो आपको आजाद भाई ये बात कहना चाहता हूं कि जो लीडर होते हैं, लीडर और डीलर में स्पेलिंग सेम होते हैं, दोनों में स्पेलिंग सेम है, लेकिन जब लीडर डीलर बन जाए तो वहां का जो किसान वर्ग है, व्यापारी वर्ग है, सब कुछ खत्म होने के लिए लीडर जब डीलर बन जाएगा तो किसानों की हालत खराब हो जाएगी, ऐसा कहना है आम आदमी पार्टी के तर्जुमान का। मैं सीधे रुक करूंगा शिवम त्यागी जो बीजेपी की तरफ से हमारे बीच मौजूद हैं। शिवम, कई बार इस पर बहस हो चुकी है, आज फिर हमने अभी सुना, आपने किसान लीडर को भी सुना, आपने आम आदमी पार्टी के सहयोगी को भी सुना। मैं जानना चाहता हूं कि दिक्कत क्या आ रही है जो प्रोविजन ये चाहते हैं उसे ऐड करने में। मैं इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा बिल्कुल पॉइंट पे आऊंगा। दोनों का मुद्दा एक ही है कि बाहर भी जो है कोई भी एमएसपी से कम ना खरीदे। एक लाइन ऐसी क्यों बिल में नहीं डाल दी जाती जो ये कहती हो कि मार्केट से बाहर भी कोई भी व्यापारी जो है एमएसपी से कम नहीं खरीदेगा। मैं दोनों को बड़ी शालीनता के साथ कहना चाहता हूं क्योंकि ये बात ही व्यवहारिक नहीं है। इसका मैं 2-3 एग्जांपल्स आपको देना चाहता हूं। यहां पर क्या है, आप मुझे एक चीज बताइए। अभी अगर मैं बात करूं तो बाजरे की जो फिलहाल कीमत है, जो एमएसपी पर अगर मैं हरियाणा को भी पकड़ लूं तो 2150 रुपए क्विंटल है। ठीक है, नवंबर तक आते आते ये सरकारी खरीद बंद हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या लगता है भाव गिरेगा? नहीं गिरेगा। मैं छोटा सा एग्जांपल और देता हूं। इसी तरह से सरसों की सिचुएशन है। सरसों का ही अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, हरियाणा में सरसों का जो खरीद है, सरकार की जो खरीद है वो 31 लाख क्विंटल है हरियाणा में। सरसों, अब ऐसा तो है नहीं कि सरसों का क्या इस्तेमाल होता है, सरसों का भी तमाम तरह की इस्तेमाल होती है। सिर्फ 1 लाख क्विंटल सरसों जो है उसका तेल निकालकर तमाम जगह पर जाती है, तमाम जो ये भंडारे और तमाम तरह की जो चीजें हैं, और इसके अलावा जितनी भी हमने स्कीम सरकारी चलाई जाती है उसमें 1 लाख क्विंटल का हम तेल निकालकर बेचते हैं। बाकी 30 लाख क्विंटल सरसों वापस बेची जाती है किसानों में। अब आप मुझसे ये कह रहे हैं कि कल मान लीजिए नवंबर दिसंबर में किसी व्यक्ति को जो मुर्गा फार्म चलाता है उसको सरसों चाहिए या बाजरा चाहिए, वो किसान के पास आए और कहे कि सुनिए जी 2150 रुपए में हम फसल खरीदना चाहते हैं। किसान कहेगा भाई मेरी फसल खरीद ले, 2150 का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है। अब एक चीज बताइए, ये जो बिल है, ये तो कानून, जो एमएसपी है, ये तो किसान पर ही लागू होता है ना। वहां पर जो मंडी में जब भाव नीचे जाएंगे और ट्रेडर के भाव नीचे जाएंगे तो कौन किसान से आकर खरीदेगा? किसान की फसल तो बेकार पड़ी रह गई ना साहब। आप मुझे एक चीज बताइए, कौन खरीदेगा 2150? उल्टा वो जेल भी जाएगा। अगर इसने कम खरीदी तो वो जाकर बाहर ट्रेडर से खरीदेगा, क्योंकि ये कानून तो अभिषेक दत्त, इसका जवाब मुझे आपसे चाहिए। जो शिवम त्यागी बता रहे हैं, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल। देखिए, मैं शिवम त्यागी जी को बताना चाहता हूं कि सबसे पहले मोदी जी के 2013 के भाषण सुने, और 2013 में जब मोदी जी ने स्वामीनाथन कमीशन की बात करी थी, एमएसपी की बात करी थी, वीट एक्सपोर्ट की बात करी थी, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की बात करी थी, उन्होंने कहीं पे भी इन बारों में, इनके बातों में कहीं पे भी उन्होंने नहीं बोला था। अब जब वो सरकार में आए 2015 में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके कहा कि हम एमएसपी नहीं दे। जी, जिस तरीके से एक किसान विरोधी कानून वो लेके आए हैं, जहां पे सारी की सारी जो पावर्स हैं, वो सारी की सारी पावर्स आप केवल कुछ कॉर्पोरेट्स के हाथ में दे देंगे, और आने वाले समय में ये कॉर्पोरेट्स डिसाइड करेंगे किसान किस तरीके से चलेगा। अगर आज किसान जाके मंडी में या एपीएमसी के माध्यम से अपने सामान को बेचता है, आप मेरे को बोलने दीजिए। आप जब बोल रहे थे तब आप किसी ने नहीं इंटरफेयर करा था बीच में, और मैं उम्मीद करूंगा आप भी सुनेंगे, और जब आपकी बारी आएगी आप बोलेंगे। अगर आप पहले बोलना चाहते तो मैं चुप होता हूं, आप बोल लीजिएगा, उसके बाद शिवम अभी चुप है, बोलिए, क्षमता रखिए। अभिषेक दत्त कांग्रेस तर्जुमान है, जवाब दे रहे हैं। अभिषेक दत्त बोलिए। कोई भी किसान जब मंडी में अपना सामान बेचता है एफसीआई के माध्यम से, एफसीआई उसमें 2% का टैक्स देती है, उसके बाद रूरल डेवलपमेंट चार्ज देती है। मैं इनसे जी, क्या ये उनके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा?
कहीं ना कहीं आप एक ऐसा सिस्टम क्रिएट कर देंगे कि जितने भी मंडीज और जितने भी हमारे बीच के लोग जो अभी किसानों के साथ जुड़े हैं, मैं इनको बोलूंगा सुषमा स्वराज जी का भाषण लोकसभा का सुनिएगा। उन्होंने कहा जी मुझे है वो केवल अनाज तक सीमित नहीं है, उनके सुख दुख के साथी हैं। क्या आज इनके बड़े बड़े जो ये कॉर्पोरेट अंबानी अदानी लोग आएंगे, क्या वो रिश्ता निभा पाएंगे? और आखिरी चीज मैं आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने आज जो दिल्ली में धरना करा, हम इस धरने का स्वागत करते हैं, परंतु केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर यह घोषणा करी थी कि 100 करोड़ रुपए का बजट उन्होंने एलोकेट करा था और उन्होंने कहा था जो स्वामीनाथन कमीशन को दिल्ली पहले राज्य है जिसको वो इंप्लीमेंट करेगा, C2 प्लस 50% पैसे, यानी कि 2616 रुपए प्रति क्विंटल वो व्हीट ले रहे थे और 2667 रुपए प्रति क्विंटल वो पैडी ले रहे थे। और जो उसका नुकसान था सेंट्रल गवर्नमेंट का और दिल्ली का, वो दिल्ली सरकार ने भरना था। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज तक इस 100 करोड़ रुपए में से कितना खर्चा इन्होंने किसानों के ऊपर करा है और क्या दिल्ली के अंदर जो उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी उसको फॉलो कर रहे हैं?